नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ और मानकर चला जा रहा है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा, कांग्रेस में एकजुटता लाई जाएगी। कई प्रदेशों में जो कांग्रेस पूरी तरह से खंडित दिख रही है, उन प्रदेशों में कांग्रेस को एकजुट करने का बड़ा काम किया जाएगा, इस पर बड़ा फोकस होगा। और इसी आधार पर उत्तराखंड कांग्रेस दावा कर रही है कि अब एकजुटता यहां पर दिखेगी, नई और मजबूत कांग्रेस दिखेगी। बीजेपी के खिलाफ जो रणनीति बनी है, उस रणनीति पर उत्तराखंड कांग्रेस में भी काम होगा। और जो उत्तराखंड में अलग अलग धड़े में कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है, उन तमाम धड़ों में एकजुटता को कायम करने के लिए जो तमाम तरह की रणनीतियां बनाई गई है, उस पर सभी नेता बैठकर मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन क्या संभव है? बीजेपी कहती है बिल्कुल नहीं है, चाहे जितना भी चिंतन कर ले कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस की एकजुटता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कम से कम उत्तराखंड कांग्रेस में कांग्रेस तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं होने वाली। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। कांग्रेस चिंतन शिविर से बढ़ेगी एकजुटता। बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर चलेगी कांग्रेस। क्या चिंतन शिविर से मिलेगी जीत की चाबी? कांग्रेस चिंतन शिविर के दौरान दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस को एकजुटता के साथ आगामी चुनाव में जाने और बीजेपी की सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर रणनीति बनाई है, जिसे कांग्रेस सत्ता की चाबी हासिल कर सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेसियों को इससे नई ऊर्जा मिलेगी। हमारा लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि समाज में समरसता लाने का हमारा उद्देश्य है। जिस तरीके से आज परिस्थितियां उभर करके सामने आ रही है कि समाज में ध्रुवीकरण करके वोट हासिल करने की राजनीति चल रही है, कांग्रेस इसमें विश्वास नहीं रखती है। और हम चाहते हैं कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति संविधान के तहत जो उसे अधिकार है, उसके तहत वो अपना जीवन यापन करने का काम करे। कुछ लोग खेमेबाजी का हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जब परिवार बड़े होते हैं तो उसमें मनमुटाव होना बहुत नेचुरल सी बात है। लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व सक्षम है, विवेकशील है और सबको साथ लिया जाएगा, समन्वय स्थापित भी कर लिया जाएगा, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 24 का चुनाव हो चाहे अन्य कोई चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी पूरी टक्कर के साथ, पूरी मजबूती के साथ उनको लड़ने का प्रयास करेगी। वहीं कांग्रेस के चिंतन शिविर पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस कितने ही चिंतन और मनन कर ले, इसे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है और उसका लगभग पतन हो चुका है। वो चाहे चिंतन शिविर करे या किसी भी प्रकार का चिंतन करे, लेकिन ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश को जोड़ने का काम किया है। और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर चले, चाहे राजीव गांधी तक चले, हमेशा उन्होंने राष्ट्रवाद से विपरीत काम किया है। अगर शायद कांग्रेस की गवर्नमेंट न होती तो कश्मीर की समस्या भी नहीं होती। कांग्रेस के चिंतन शिविर में भले ही बड़े नेताओं ने कांग्रेस की टीम को तमाम गुरु मंत्र दिए हों, लेकिन कांग्रेसी हाईकमान से मिली सीख को कितनी गंभीरता से लेते हैं और आगामी चुनाव में किस तरह इसका परफॉर्म करते हैं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर से क्या निकला? बहुत सारी बातें, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से इस बात पर जोर दिया जाएगा कि युवाओं को कैसे मौका दिया जाए। 50 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, उन्हें अधिक से अधिक टिकट दिया जाए, 50% इसका टारगेट रखा गया है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी आम आदमी से पूरी तरह से कनेक्टेड, जो पहले जिस तरीके से थी वो कनेक्टेड नहीं रह पाई है। हम लोग आम आदमी से पूरी तरह से कट गए हैं, तो कैसे आम लोगों से, आम जनता से कैसे कनेक्ट होना है, इस काम को बड़े लेवल पर करने की ज़रूरत है। एकजुटता की बात भी उठी कि एकजुटता को कैसे बनाए रखना है, क्योंकि एक के बाद एक कई हार की वजह से कई प्रदेशों में कांग्रेस कई धड़ों में बंटती दिख रही है। उत्तराखंड में खास तौर पर जो चीज़ें दिख रही हैं, अलग अलग यहाँ पर गुट बन चुके हैं, अलग अलग धड़े बन चुकी हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को ऐसा लगता है कि उन्हें साइडलाइन किया गया है।
कुछ दूसरे नेताओं को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड कांग्रेस में खासतौर पर हरीश रावत की बात करें, प्रीतम सिंह की बात करें, करण मारा की बात करें या फिर यशपाल आर्य की बात करें, तमाम अपने अपने धड़ों में बंटे हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बात को लेकर बीजेपी की तरफ से ही बाकायदा प्रहार किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस उत्तराखंड में भी और कमज़ोर होगी, मजबूत होने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन है क्या ऐसा? क्योंकि प्रीतम सिंह ने सीधे तौर पर दावा किया कि राजस्थान में जो चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बाकायदा उस चिंतन शिविर का असर उत्तराखंड में भी दिखेगा और उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में एकजुटता दिखेगी। लोग एक साथ मिलजुल कर काम करने की कोशिश करेंगे ताकि कांग्रेस को और मजबूत बनाया जा सके। जमीन से लोगों को कांग्रेस के साथ कैसे जोड़ा जाए, इस बात पर अधिक प्रबल तरीके से काम किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर युवाओं पर जो फोकस देने की बात लगातार उठ रही थी कि युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में लाने की ज़रूरत है, उस पर भी उदयपुर में कांग्रेस का जहां चिंतन शिविर हुआ था वहां पर इस बात पर फोकस किया गया कि युवाओं पर अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को कांग्रेस पार्टी में लाने पर काम किया जाए, अधिक से अधिक मौके युवाओं को दिया जाए। और इसी बात को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में भी कांग्रेस के बड़े नेताओं को आस है कि यहाँ पर जो एकजुटता नहीं दिख पा रही है या फिर बनाने की जो कोशिश हो रही थी हार के बाद वो बन नहीं पा रही थी, लेकिन उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद इस बात पर फोकस होगा कि कैसे कांग्रेस को उत्तराखंड में मजबूत बनाकर बीजेपी के सामने एक बड़े विकल्प के तौर पर रखा जाए। क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं रही, बल्कि वहां पर आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। आम आदमी पार्टी भी पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें ठीक ठाक उसका, भले ही उसे कोई भी सीट नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो ठीक ठाक अगर उसके कैलकुलेशन को ध्यान में रखें तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर है। इसीलिए कहा भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के सामने एक बड़े विकल्प के तौर पर खड़ा करने के लिए कांग्रेस को मजबूत बनाना ही होगा और तमाम जो धड़े में बंटी हुई कांग्रेस है उसे एक साथ करने की जरूरत है। और चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ विपिन कैंथोला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विपिन जी, स्वागत है आपका। और शिशुपाल, माफ कीजिएगा, अमरजीत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अमरजीत जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अमरजीत जी आपके पास आ रहा हूँ। क्यों ऐसा लगता है आपको कि उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस पार्टी का, उससे उत्तराखंड कांग्रेस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा? जो अलग अलग धड़ों में इस वक्त कांग्रेस पार्टी दिख रही है उत्तराखंड में, वो तमाम लोग एक साथ आ जाएंगे। चिंतन शिविर का इतना बड़ा असर आप कैसे देख पा रहे हैं? निश्चित रूप से जिस प्रकार से नव संकल्प शिविर जो है वो आयोजित किया गया हमारे उदयपुर में, तो वहां से पूरे प्रदेश से, पूरे देश से लोग वहां पहुंचे। लगभग 450 वरिष्ठ नेता वहां इकट्ठे हुए और यही मंथन शिविर का मंतव्य यही था कि जो कांग्रेस पार्टी में कुछ कमियां हैं, अवलोकन करना, हमारी जो कमियों को किस प्रकार से दूर करें। क्योंकि हमारी चुनौती केवल अपनी पार्टी के अंदरूनी लड़ाई से नहीं है। जिस प्रकार से देश में आज की राजनीति है, जिस प्रकार से जो संवैधानिक हमारे संस्थान है, जिस प्रकार से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार से हम एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी से लड़ रहे हैं जिसका कि काम है विभाजित करना, लोगों को बांटना, ये अपने आप में मुद्दे थे जिनको लेकर के किस प्रकार से पार्टी मजबूत हो। ये केवल प्रदेश स्तर पर ही नहीं, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर उसमें जोड़ दिया गया है। मंडल स्तर तक भी हम अपनी जो टीमें तैयार करेंगे, बूथ स्तर तक हम तैयार करेंगे। इन सबको एकजुटता के साथ हम नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच में कैसे जाएं, ये मंथन शिविर का हमारा जो मंतव्य था वो ये था। और निश्चित रूप से जो अध्यक्ष जी हमारे होके आए हैं, करण मेहरा जी, पिछले 4 दिन वो वहीं थे, तो इससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को ऊर्जा मिलेगी। जो दिशा निर्देश वहां मिले हैं, जो प्रस्ताव वहां पारित। अच्छा, एक बात बताइए अमरजीत जी, एक बात बताइए, उत्तराखंड से कौन कौन लोग गए थे इस चिंतन शिविर में? उत्तराखंड से माननीय हरीश रावत जी थे, सीएलपी लीडर हमारे यशपाल आर्य जी थे, इधर से करण महाराज जी थे और काजी निजामुद्दीन जी थे, अनुपमा रावत जी थी, ऐसे अन्य और भी लोग थे जो पहुंचे थे वहां जी। तो क्या आपको लगता है अमरजीत जी, जो गए थे वहां पर चिंतन शिविर में, इन्हीं लोगों की वजह से ज्यादा खाइयां इस वक्त बनी हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, तो इनकी बातों को माना जाएगा?
या फिर नहीं, जो नहीं, तमाम ये- चिंतन शिविर में जो फैसले लिए गए वो इन देखिए, नेताओं के जरिए चिंतन- उसका मैसेज सही मैसेज जो है दूसरे नेताओं के पास जा पाएगा? नहीं, चिंतन शिविर को आप किस रूप से जोड़ रहे हैं यहाँ के नेताओं से, और वहां जाने से क्या जुड़ पाएंगे, ये मेरे को तो नहीं लगता कोई आपका प्रश्न ऐसा उचित है। लेकिन निश्चित रूप से मैं तो कह ही रहा हूँ, वहाँ पे जो चिंतन शिविर हुआ है सभी लोगों के लिए, जो लोग वहां नहीं पहुंचे, जरूरी थोड़ी कि जो लोग वहां नहीं पहुंचेंगे तो उन तक कोई संदेश नहीं पहुंचा। ये संदेश हमने आपसे पहले भी कहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक जनता तक पहुंचाना है। मतलब आप लोग और मानते हैं पहुंचाने आप के- लोग मानते हैं ना कि चिंतन शिविर की वजह से उत्तराखंड कांग्रेस में एक मजबूती आएगी। इसका मतलब कि उत्तराखंड मैं- कांग्रेस इस वक्त विखराव के दौर से गुजर रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बातों को शायद कुछ ही अन्य उसका अर्थ आप गलत निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, एकजुटता है। और एक बात फिर निश्चित है, ये कांग्रेस पार्टी ही है जो इस बात को मानती है, जैसा राहुल जी ने कल अपने संबोधन में भी कहा, ये कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ बोलने की आजादी है। ये भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस नहीं है जो डिक्टेटर साहब ने कह दिया तो वही डिक्टेट होगा, वो उसी को फॉलो किया जाएगा। यहाँ दिक्कत आप लोग, कुछ लोग इसको दिक्कत मान लेते हैं, कुछ लोग खुले विचारक होते हैं। तो सर ऐसा क्यों लगता है युवाओं के नाम पर, जब युवाओं पर फोकस करने की बात होती है कांग्रेस पार्टी में? एक आध सवाल मैं और पूछूंगा आपसे, क्योंकि मुझे कुछ कंफ्यूजन है इस चिंतन शिविर को लेकर के। तो राहुल गांधी को आगे कर दिया जाता है कि राहुल गांधी को फिर से जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर पूरा जोर चल रहा था उनकी तरफ से। सुनिए पूरी बात सुनिए। उनकी तरफ से कहा भी गया कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो हम पूरा करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि डब्बा कांग्रेस पार्टी का वही है, बस बार बार उसमें ना सामान बदल देने से, है ना, कभी सोनिया गांधी कभी राहुल गांधी के रख देने से कुछ चीज़ें बदल जाएंगी क्या? अगर युवाओं पे फोकस करना है तो क्या सिर्फ राहुल गांधी ही दिखती है पूरी कांग्रेस पार्टी को, या बाकी और भी कई लोग हैं जिनको आगे करके कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर कर सकती है? देखिए, कोई पार्टी क्या कहती है, मीडिया क्या कहती है, कांग्रेस पार्टी को ना मीडिया से, ना जो विपक्षी दल हैं, जो हमारे विरोधी पार्टियां हैं दल हैं, हम उनसे पूछकर अपना अध्यक्ष तय करेंगे। ये अभी कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ कि राहुल गांधी जी को जो है अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन निश्चित रूप से ये बात भी पक्की है कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, शीर्ष नेता हैं, सभी का मानना ये है कि राहुल जी इस कमान को संभालें। राहुल गांधी युवा है, उनकी सोच युवा है, दूरदृष्टि उनकी बेहतर है, और उससे किसी प्रदेश उत्तराखंड ही नहीं, और बाकी वैसे युवाओं का क्या होगा अमरजीत जी? वैसे युवाओं का क्या होगा जो 20 साल से आपकी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर आए, 15-20 साल से काम कर रहे हैं, और उनकी उम्र कम से कम राहुल गांधी से 15-16 साल कम अभी भी है? नहीं तो उनको हम युवा नहीं कहें क्या? नहीं, बिल्कुल। राहुल गांधी किस लिहाज से आपको युवा लगते हैं? मतलब पिछले 15 साल से मैं युवा ही सुन रहा हूँ, मतलब 50 से ऊपर चले गया राहुल गांधी। कुछ नया देखिए ना, नया सोचिए। नहीं, क्या हम नया सोचे? देखिए, यहाँ पार्टी किसी उम्र के तकादे से नहीं निकल पाइएगा सर। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि परिवारवाद पे जब सवाल पूछा जाता है आप लोग से तो परेशान होते हैं, आप लोग निकल ही नहीं पा रहे हो। चलिए विपिन कैंथोला जी के पास में आ रहा हूँ। विपिन कैंथोला जी, क्यों आप लोग को हंसी आ रही है इतनी कि कुछ भी कर ले, चिंतन शिविर कर ले, है ना, बड़ा शिविर कर ले, छोटा शिविर कर ले, उदयपुर में कर ले, चाहे देहरादून में कर ले, चाहे फिर विदेश के बाहर कर ले, है ना, इटली उटली में भी चिंतन शिविर कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी जैसी है वैसी रहेगी। उत्तराखंड कांग्रेस में तो और भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों ऐसा कहते हैं आप लोग? मजाक क्यों उड़ाते हैं कांग्रेस पार्टी का आप लोग? हाँ, गौरी शंकर जी नमस्कार। बहुत दिन बाद आज आपसे आपके शो में आना हुआ। जी जी। और सबसे पहले मैं समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। अब देखिए गौरी शंकर जी, कोई चिंतन करे, क्या चिंतन करे, कौन सी पार्टी क्या चिंतन करती है, उनका अंदरूनी मसला है। लेकिन चिंतन को लेकर के जिस प्रकार का चीजें आनी चाहिए, या जिस प्रकार की चीजें निकल करके आ रही है, वो सब चीजें देख रही है। उत्तराखंड की जनता भी देखती है और देश की जनता भी देखती है। देखिए, पहले विधानसभा चुनाव से पहले इनका चिंतन शिविर ऋषिकेश में हुआ था, तो तब मैंने कहा था कि इस शिविर से जो चिंतन निकलने वाला है, उस चिंतन 2022 में पता चल जाएगा कि क्या है। इसी प्रकार से जो ये राजस्थान में इनका चिंतन शिविर हुआ, उससे पता चल जाएगा 2024 में कि क्या होने वाला है। देखिए, ये सब चीजें इस प्रकार की चीजें करते रहते हैं। ये चिंतन जो है, भारतीय जनता पार्टी चिंतन बैठक करती है तो ये भी चिंतन बैठक करते हैं, लेकिन समीक्षा बैठक कभी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी समीक्षा बैठक भी करती है। इसलिए कौन लोग चिंतन में गए हैं, मैं सुन रहा था, कौन लोग चिंता कर रहे हैं, उनसे ही
कांग्रेस के जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्हीं उन्हीं वो चिंतित है कि ये चिंता करने वाले चले जाए तो उसके बाद उनका नंबर आए। देखिए, अब परिवारवाद की बात करेंगे तो क्या फिर ये कहेंगे कि अमरजीत जी इस बात को मानेंगे नहीं, आप कितना भी कुछ कह लीजिए। अब बड़े कांग्रेस के बड़े नेताओं से उत्तराखंड को क्या चिंता होगी? वो चिंतन शिविर में गए हैं, कुछ नई बात लेकर के आएंगे। आप लोगों के खिलाफ रणनीति बनी है बीजेपी के खिलाफ कि आप लोग को हरा कर दम लेंगे 2024 ही अब तो टारगेट है। अब देखिए गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी का अपना मैकेनिज्म है, भारतीय जनता पार्टी का अपना ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कल ही 2 जिलों में होके आया हूँ, उत्तरकाशी और टिहरी में। हमारा प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर इस समय। हम लोग तो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, अपने कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से हमारी जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां, राज्य सरकार की जो जन आकांक्षी योजना है उनको किस प्रकार से अपने बूथ स्तर तक लोगों को बताया, किस प्रकार से उसका लाभ लोगों को दिला सके, इस पर काम करते हैं। और इसी कारण देखिए गौरी शंकर जी, आपके टीवी चैनल्स में मैं पहले भी बैठा था, जब चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले तमाम लोग कहते थे गौरी भाई कि आप ये बताइए कि देखिए मिथक कैसे टूटेगा, आज तक तो टूटा नहीं, इतिहास कैसे रचेगा। तब भी मैं कहता था कि हम इतिहास रचेंगे और निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर फिर से इतिहास रचने वाली है और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए ठीक है सर, वो अलग बात है, वो अलग बात है। चिंता मतलब आप लोग नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस ही इस बात को नहीं बता पा रही है। वैसे अमरजीत जी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, पहले भी कांग्रेस यहाँ मजबूत रही है, अभी भी मजबूत है। जो फाड़ और गुटबाजी की जो खबरें आती हैं वो आप लोगों की देन है, मतलब मीडिया की देन है। हम लोग उसमें, हम लोग का कोई नहीं है, बहुत ही अनुशासित पार्टी है। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी की जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ, शिशुपाल रावत जी हैं। रावत साहब, कभी कभी लगता है ना कि कभी कभी लगता है कि बहुत कछुए की चाल से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चल रही है। आप लोगों का किसी के साथ कोई कंपटीशन फिलहाल है नहीं तो बीजेपी के साथ ना कांग्रेस के साथ। ये कछुए की चाल क्या राजनीति में काम आती है? वैसे पंजाब की चर्चा मत कीजिएगा, आप उत्तराखंड की बस बात कीजिए। क्या उत्तराखंड में कछुए की चाल से चलने के बाद कुछ प्राप्त हो पाएगा आम आदमी पार्टी को, या फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आप लोग बस एक क्या उसको कह सकते हैं, मतलब पीस कर रह जाएंगे, आप सैंडविच बन जाएंगे? बताइए। देखिए, आम आदमी पार्टी का काम करने का अपना तरीका है, निश्चित रूप से वो दिख भी रहा है। मैं तो अभी कैंसलर जी को सुन रहा था कि हमारे प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और हमारे ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एक हिसाब से पूरे देश में प्रोपगंडा कर लीजिए, चाहे किसी भी तरह से धर्म जाति की बात करके कह लीजिए, निश्चित रूप से आज लोगों को थोड़ा सा समय आने दीजिए जब रोजगार की तरफ ध्यान देंगे, बेरोजगार सड़कों पे आएगा। और ये सबसे बड़ी गलती है कि कांग्रेस की गलती होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट मिलता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी हर जगह लीड कर रही है। लेकिन जहां जहां आम आदमी पार्टी आएगी, हम लोग जनहित की बातों को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां इनसे जो है चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए काम कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि निश्चित रूप से मैं भी मानता हूं कि उत्तराखंड की जनता ने पहली बार जो झाड़ू चुनाव चिन्ह है उसको जो है स्वीकार नहीं किया, और वो स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें भी लगा कि दिसंबर से जब आप लोग चिंतन शिविर करते हैं क्या शिशुपाल रावत जी उत्तराखंड के लिए, या फिर हार गए सो अपने अपने घर में बैठ गए, है ना, झंडा भी समेट कर रख लिया, झाड़ू वाला झंडा जो था ना आप लोग, चलो घर में इसका कोई काम नहीं है, चुनाव के पहले निकलेगा, 1-2 महीने 1 साल पहले निकलेंगे, है ना, उसी खर्चे से फिर दोबारा चुनाव लड़ लेंगे। ऐसा तो नहीं है सर? मैंने आपको बताया ये ऐसा नहीं है। मैं खुद, मेरे पास अल्मोड़ा नैनीताल 2 जिलों का प्रभार है। कल मैं रानीखेत में जो है कौन संभाल रहे हैं आजकल शिशुपाल रावत जी उत्तराखंड में? आम आदमी पार्टी कौन संभाल रहा है उत्तराखंड में? आम आदमी पार्टी, हमारा जो अध्यक्ष अभी दीपक बाली जी को बनाया गया है और उसमें जो है कि प्रदेश उपाध्यक्षों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। दिखते होते हैं नहीं दीपक बाली जी, कहीं दिखे, मतलब कहीं दिखते हैं? मुझे नहीं कभी कहीं दिखते हैं वो, ना तो डिबेट में कभी आते, मान ली ठीक है हमारे चैनल पे नहीं आते, कहीं तो आना चाहिए, दिखना चाहिए ना उनको। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष अगर नई पार्टी हो, नया प्रदेश अध्यक्ष हो, तब तो उनके अंदर एक अलग तरह का उत्साह जोश दिखना चाहिए।
है ना, वैसे मतलब बिन चाहे भी लोगों को दिखे वो, ऐसा मैं दिख नहीं पा रहे हैं वो मुझे। वो थोड़ा सा मैं अपनी बात रख लूं, क्योंकि जो पार्टी का काम करने का तरीका है, अभी हम लोग जो है अलग अलग जिम्मेदारियां अभी दी गई है। हाँ। और कई जगह वाकई में अभी हमारे पास उस तरह के लीडरान नहीं है। चलिए जो ठीक है, एक मैं पार्टी- समझ गया। मतलब चिंतन शिविर वगैरह अभी कांग्रेस पार्टी की तरह आप लोग का नहीं चल रहा है। वैसे कांग्रेस पार्टी की तरह चिंतन शिविर करने के लिए बहुत, है ना, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, क्योंकि दिल्ली, है ना, देहरादून छोड़ करके, दिल्ली छोड़ करके फिर आपको उदयपुर जाना पड़ेगा, हो सकता है कि, है ना, अहमदाबाद जाना पड़ जाए, बड़े खर्चे पड़ जाते हैं उसमें। क्यों अमरजीत जी, एक बात बताइए, उदयपुर में ही चिंतन शिविर क्यों किया गया? ज़रूरत तो थी यहाँ पर उत्तराखंड में, है ना, आप लोग इतने धड़ों में बंटे हुए देहरादून में बोलते करने के लिए, कहाँ उदयपुर चल गए? मुझे तो लगता है चिंतन शिविर से ज़्यादा ये पिकनिक शिविर टाइप का लगा था वहाँ पर, है ना। फोटोग्राफी भी खूब, है ना, बेहतरीन जो है फोटोग्राफ्स भी वहाँ के आ रहे हैं। देखकर ऐसा लग रहा है कि लोग गए थे कार्यशाला में, 2-4 दिन मौज मस्ती किए चले आए, कि इसको क्या फ़र्क पड़ेगा उत्तराखंड में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बताइए सर जरा। हाँ गौरी शंकर जी, कौन सी ऐसी तस्वीर आपको लग रही है कि वो मौज मस्ती करने गए थे? ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है? मेरे को तो नहीं लगता कोई ऐसी तस्वीर आई सामने। निश्चित रूप से लगातार बैठकें हुई हैं, 6 कमेटियां बनी थी, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई प्रदेश। और फिर आपने कहा कि साहब देखिए, इन्होंने उत्तराखंड ना चुन करके और उदयपुरी क्यों चुना? राष्ट्रीय बैठक थी, कोई केवल और केवल उत्तराखंड के लोग वहाँ आमंत्रित नहीं थे। हाँ। जिस दिन उत्तराखंड प्रदेश स्तर की कोई बैठक होगी, जाहिर बात है उत्तराखंड में ही करेंगे। मौज मस्ती के लिए जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हम वहाँ उदयपुर पहुंच गए, ऐसा तो कतई नहीं। एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक थी, कांग्रेस की वहाँ सरकार है, एक उचित जगह लगी, सेंटर प्लेस लगा पूरे देश पे उदयपुर में, तो वहाँ चिंतन शिविर किया गया। अन्य विभिन्न मुद्दों पे चर्चा की गई। जो मैंने पहले भी जैसे आपसे कहा, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। आप उसको किस ढंग से लेते हैं, किस प्रकार से आप तंज करते हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाके बात करती है, लोगों के बीच में जाने का भी हमारा कहाँ सर लोगों के बीच में? मैं तो चिंतन शिविर, वैसे चिंतन शिविर को बहुत बेहतरीन मानता हूँ। मैं किसी पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, आम आदमी या फिर बीजेपी की भी नहीं, कि थोड़ा चिंतन शिविर का मतलब ये होता है ना कि लोगों को जोड़िए, कनेक्टेड कीजिए, है ना। गांव देहात में जाइए, कहाँ आप चले गए, पर्वतीय इलाके में, झील के इलाके में, उदयपुर को कहा जाए, झील के इलाके में चले गए, कौन आ रहा है आपसे कनेक्टेड होने के लिए? आप 2-3 चीजों को घालमेल कर रहे हो, आप 2-3 चीजों को मिला रहे हो। हाँ। चिंतन शिविर का अर्थ जैसे मैंने बताया, 400 से 500 लोग हमारे नेता इकट्ठे हुए, वहां पर प्रस्ताव पारित हुए। और जो बात आप कह रहे हो वो चिंतन शिविर के बाद का जो प्रकरण है, वो बाद में होने वाला काम है। कि वहां पर यही संदेश दिया गया है कि अब घरों में बैठ करके नहीं, अपना दफ्तरों में बैठ करके नहीं, जनता के बीच में जा करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना होगा। उसके लिए खाली उत्तराखंड ही नहीं, कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो एक हमें आंदोलन के रूप में हमें जुड़ना होगा, पद यात्राएं करनी होगी, लोगों तक संदेश पहुंचाना होगा, हकीकत से लोगों को क्या लगता है विपिन जी क्या लगता है? ये तो बहुत ही मजबूत रणनीति बन चुकी है आप लोगों के खिलाफ 2024 के लिए, बहुत मुश्किल होगी। अभी तो एक बड़ी मुश्किल अभी वैसे भी चंपावत में आने वाली है, इसके बाद ये तमाम चीजें कैसे आप संभाल पाएंगे? देखिए गौरी शंकर जी, चंपावत की तस्वीर साफ है। मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े अंतर के साथ वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। और जो चिंतन की बात करते हैं कांग्रेस के मित्रगण मेरे, तो उनको पहले उत्तराखंड के नेता हैं जो यहाँ की चिंता करें, उत्तराखंड की कांग्रेस की चिंता करें। अभी तक इनके जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जो पुराने नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, जिनका बयान अभी इस बुलेटिन में चल रहा था, वो अभी तक चंपावत नहीं गए हैं। इनके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके नाम से चुनाव लड़ रहे थे, वो चंपावत के चुनाव में नहीं गए हैं। नहीं, उनको पता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, चंपावत हम जीत रहे हैं। अब ये बात करें कि ये पूरे देश को जोड़ने की बात है, देखिए 2024 में मैंने कहा नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश में 2 विचारधाराएं जो विपरीत चलती थी, मायावती और अखिलेश यादव, दोनों। चलिए बिल्कुल सर, समझ गए। क्या हुआ? चलिए सर, समय खत्म हो गया सर, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।